तो हम बिना दावे के कोई बात नहीं करते। कोई चैलेंज करे तो सारा इकट्ठा है हमारे पास। जय हिंद। और कुछ हो गया ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, या तो फिर रेलें चल के तो अपने ऊपर एक दूसरे में डकवाएं, और फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो हमें ले आए थे। ऐसे तथाकथित झोलाछाप पत्रकारों से भी हम कहना चाहते हैं जो पीठ में बैग लाद करके उछलते हैं, बाइक और कार में बड़ा सा प्रेस लिखाते हैं, उनको चिल्लूबत पानी में डूब करके डॉट डॉट लगा देते हैं, और हमें मुकदमा और जेल की परवाह नहीं। दोस्तों, आगामी आने वाले समय में देखते हैं कि कानपुर देहात में जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप लोग मनन कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी बनने से खुद को आहुति देने से रोकिए, और एक पैसा भी मत दीजिए। देखते हैं कि आपका काम कैसे नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कानपुर देहात की एक तहसील में हैं, और ये जनपद कानपुर देहात की मैथा तहसील बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लगभग 351 तहसीलों में से एक है जहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है वो 826 ब्लॉक और 351 तहसीलों में 18 मंडलों में विभक्त किया गया, और ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभक्त तो किया गया, परंतु प्रशासनिक ये नजदीक आते जाइए। उत्तर प्रदेश के लगभग 1,10,000 से भी अधिक जो गांव हैं, छोटे बड़े जो गांव हैं, जो पूर्वे हैं, वहां का जो आम आदमी होता है वो ऐसी तहसीलों में होने वाले भ्रष्टाचार से त्रस्त रहता है। और आप सभी जानते हैं कि कानूनगो और लेखपाल के स्तर पर जो भ्रष्टाचारी जोक होते हैं अधिकांश रूप में होते हैं। आप सभी जानते हैं अपने आप को, आप सभी पीड़ित भी होंगे, बहुत सारे विक्टिम ऐसे होंगे जो तहसील के ऐसे चक्कर लगाते होंगे जैसे बहुत सारे इधर जगह दिखाइए, उधर जो घुमाइए कैमरा, ऐसे बहुत सारे पीड़ित होते हैं जो ऐसी तहसीलों के चक्कर लगाते हैं। और प्रशासन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो लेखपाल और कानूनगो के स्तर पर जाएं, उसके ऊपर भी जाएं, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम स्तर तक के अधिकारी अधिकांश रूप में भ्रष्ट और करप्ट होते हैं, या यूं कहें कि कार्मिक दृष्टिकोण से नकारा भी होते हैं। बहुत सारे अच्छा काम करते होंगे, परंतु वो नजर बहुत कम आते हैं, अधिकांश रूप में भ्रष्ट होते हैं। इस समय पंचायत चुनाव की बेला चल रही है, आप सभी अपने अपने गांव में क्षेत्रों में जानते हैं पंचायत चुनाव में क्या फंडा चल रहा है। किसी का मकान बन रहा है, किसी की दीवार उठ रही है, किसी की पक्की नाली का निर्माण हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे गांव के नेता होते हैं जो चापलूस नेता कह सकते हैं, जो गांव की गलियों में नेतागिरी करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे यूं ही होते हैं, वो 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर में चलते हैं। ऐसा दबदबा बनाया हुआ है कि लेखपाल से लेकर के कानूनगो जो होते हैं वो उनकी मित्रता होती है, और 60 गांठ का रिजल्ट ये आता है कि उनको मना किया जाता है, लेखपाल फोन करता है काम रुकवा दीजिए। जबकि आप सभी जानते हैं ये सारा का सारा पैमाना जो है ये अलोकतांत्रिक और असंसदीय असंवैधानिक भी माना जाता है। परंतु गांव का जो आम आदमी होता है वो ऐसे नियमों को, कानूनों को नहीं जानता है, इसलिए ये नाकारा और भ्रष्ट अधिकारी बड़े से लेकर के छोटे तक गांव के आम आदमी का शोषण करते हैं। और ये बात हमारी कोई किताब में पढ़ी हुई नहीं है, ये आप सबके अनुभव की बात है। अनुभव कीजिए और ऐसी भ्रष्ट तहसीलों में आकर के अपने कार्य को कराइए, और 1 रुपया आप भ्रष्टाचार में मत दीजिए। तहसील में ये कागज, किस गाँव में रहते हो आप? ककरदही आ रहे हैं ना उस पर नोटिस वाली, जोर से बोलो भैया। क्या नोटिस वाली ककरदही में रहते हैं। ककरदही में रहते हो? हाँ। क्या है ये? क्या है ये? नोटिस के कागज है। नोटिस का कागज है? हाँ। किस बात का कागज है ये? अब हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आपको ये जानकारी भी नहीं है कि नोटिस किस बात की है? न, हमें जानकारी नहीं है। तहसील में जाना, बाई पोस्ट आया था। हाँ, पोस्टमैन देके गया होगा। हाँ। अच्छा, ककरदही में तो इसके बारे में आप नहीं जानते हो कि ये किस बात की नोटिस है? नहीं जानते। किसी को पड़ोस में दिखाया तो होगा ना, घर में कोई पढ़ा लिखा होगा। दिखाया है तो वो नोटिस कह रहा तहसील में जमा होगा। ये तहसील में जमा होगी? हाँ। अच्छा, तो अभी जमा नहीं हुई? अभी नहीं जमा। अभी अंदर जा रहे हो? अभी अंदर जा रहे। अभी अंदर गए नहीं थे? अभी जा रहे हैं। अब जा रहे हो आप? हाँ। तहसील में जब भी आते हो कार्य होता है? कार्य बहुत कम होता है। जैसे अभी आखिरी में बताइए, लास्ट में जब अंतिम समय में आप आए होंगे, तहसील का क्या कार्य था आपका? बहुत कम विकास है। नहीं, विकास तो जो छोड़ो, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है। आपका तहसील में जब कोई कार्य होता है, जैसे कि राजस्व का, आपकी प्रॉपर्टी का, खेत का नामकरण होता है, बदलता है नाम,
या खतौनी खतरा लेने आते हो या इस तरह का कोई भी खेती का कार्य होता है हाँ तो उसमें कार्य आपका होता है ठीक से कि नहीं होता है? होता है तो कम होता है, जैसे तो लोग कम होता है। हाँ। जो कम काहे होते हैं? अब पता नहीं काहे काहे रहो चाचा? एहन काहे का? होते कौन से गाँव में रहा था आप? पकड़ देगी। ककर दे मार गिरा दो। यही नोटिस आई थी? हाँ। अच्छा, तो ये नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है? ये नोटिस ऐसा है, ये नोटिस में ये है कि वोट में जिसका नोटिस आएगा नोटिस जमा करो वहाँ पे। ये है। अच्छा अच्छा। बस इतनी। अच्छा, तहसील में जब आते हो तो किससे मुलाकात होती है आपकी? जब भी कोई किसी कार्य के लिए आते हो? अभी कोई नहीं हुआ ना, आज आए। पहले तो कभी आए हो क्या? नहीं आए, कभी आए नहीं हो? तहसील में कभी आए नहीं? आए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आए, वहाँ पर। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे लेखपाल कौन है आप? जो भी हो, अभी नाम नहीं लेते हैं, तो लेखपाल से जब भी आपका कोई कार्य पड़ता है तो लेखपाल बिना पैसे के कार्य करते हैं? ना बगैर लेखपाल कोई काम नहीं है। क्या कहते हैं लेखपाल? लेखपाल अभी बात नहीं कोई हुआ है, लेखपाल कभी अभी तक कोई वाकया पड़ा होगा आपका कोई काम पड़ो ही ना, तो मैं लेखपाल से जब काम पड़ा तो लेखपाल क्या कहते हैं? काम होगा कि बिना पैसे के नहीं होगा? नहीं कहते हो जाएगा। पैसे से होगा? पैसे नहीं तो ईमानदार लेखपाल है। चलिए, वेरी गुड। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? यही नोटिस में आप भी आए हो? नहीं, हम नहीं है, हमारा दूसरा काम। तहसील में दूसरा कार्य है। अच्छा, हम हमारे प्रश्नों से समझ रहे होगे आप, हमारे उत्तर प्रश्न से समझ रहे हो जो लेखपाल हो या छोड़ देते हैं, तहसील में किसी भी कार्य में आते हो तो आपका कार्य होता है कि नहीं होता? 2-3 बार आना पड़ता है। एक कार्य के लिए 2-3 बार आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब आते हो तो बिना पैसे के बिना शुल्क के कार्य होता है? नहीं जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ेगी। होता है। बिना शुल्क के कार्य नहीं होता है। आपका वाकया तहसील में किससे पड़ता है? अधिकांश लोग तहसील में जब आप आते हो तो किस अधिकारी से आपका आमना सामना होता है? कौन सा अधिकारी होता है? ऐसे हमारा कोई नहीं, अब वकीलों से होता है हमारा। वकीलों से होता है, वकील आपका काम कराते हैं। तो दोस्तों, ये देखते हैं, ये नोटिस के बारे में तो आपको हम बताएंगे, अभी हम कंटेंट बनाते हैं आगे चल के, परंतु फंडा ये है कि यदि ये अधिवक्ता ना हो, गांव क्षेत्र में जो रूरल एरिया में इंटीरियर्स में जो तहसील स्थित है वहां पर अधिवक्ता यदि ना हो, ऐसे लोगों का जिनको ये जानकारी भी नहीं है कि ये जो नोटिस आई है इसमें एक्चुअल में है क्या, ये अधिवक्तागढ़ से जानकारी लेते हैं। और ये माँ का तहसील है जहां पर अभी 1 वर्ष पहले, यानी हमारी मेमोरी स्मरण में आ रहा है, लगभग 22 से 28 दिन अधिवक्ताओं ने धरना दिया, अपना कार्य का बहिष्कार किया, कार्य से वो विरत रहे और फिर भी उनकी अधिकांश मांगे, यहां तक कि मंत्रियों के दावों के बावजूद भी अधिवक्ताओं की मांगे मानी नहीं गई। उसमें कंटेंट में पड़ा हुआ है हमारा पिछले वर्ष का। तो आप ये देखते हैं कि तहसील स्तर पर कितने हिपोक्रेट अधिकांश तहसीलों में और अधिकांश अधिकारी यदि ले लेते हैं, पीसीएस स्तर के अधिकारी ले लें और उससे नीचे के जो कार्मिक समूह का के अधिकारी जो होते हैं वो कितने हिपोक्रेट और नकारा होते हैं। और ये हम कोई ऐसी थ्योरी वाली बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि तहसीलों में कार्य किस तरह का होता है, क्योंकि ये जिनको माननीय हम चुनते हैं, विधायक और मंत्री होते हैं, सांसद बनते हैं, अधिकांश रूप में वो भी किस तरह का कार्य करते हैं। क्यों? तहसीलों से, ब्लॉक से ही तो नीचे से पैसा ऊपर जाता है और ये कोई अपवाद नहीं है, आप सभी भली बात ही जानते हैं। रही बात हमारी, तो हम बिना दावे के कोई बात नहीं करते, कोई चैलेंज करे तो सारा इकट्ठा है हमारे पास। जय हिंद। और कुछ कहोगे आप? ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते हैं, या तो फिर ले लें चल के, तो अपने ऊपर एक मुकदमा डकवाएं और फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो हमें ले आए थे। ऐसे तथाकथित झोलाछाप पत्रकारों से भी हम कहना चाहते हैं जो पीठ में बैग लाद करके उछलते हैं, बाइक और कार में बड़ा सा प्रेस लिखाते हैं, उनको चिल्लू भर पानी में डूब करके डॉट डॉट लगा देते हैं और हमें मुकदमा और जेल की परवाह नहीं। दोस्तों, आगामी आने वाले समय में देखते हैं कि कानपुर देहात में जितनी भी तहसीलें हैं वहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। आप लोग मनन कीजिए और ऐसे भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी बनने से खुद को आहुति देने से रोकिए और एक पैसा भी मत दीजिए। देखते हैं कि आपका काम कैसे नहीं होता। विचार कीजिए। जय हिंद।